हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी प्रिया मैम एंड वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट बीकानेर। लास्ट टाइम हम क्लास 12th में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेक्सुअलिटी डिस्कस की थी। तो सेक्सुअलिटी में हमने डिस्कस किया था कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज़म और बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज़म यानी एक लिंगी जीव क्या होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल हमने क्या देखा था, जनरली यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिजम्स हैविंग ओनली वन सेक्स ऑर्गन, ठीक है, वह जीव जिनमें केवल एक ही अंग पाया जाता है, केवल एक ही लैंगिक अंग पाया जाता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में आपका एग्जाम्पल आ सकता है जैसे कि पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, मार्केंशिया हो गया। तो ये एग्जाम्पल जो होते हैं किस में आते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में। जनरली यूनिसेक्सुअल के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डायोशियस, या आप कह सकते हो हिट्रोथैलिक। तो डायोशियस जो है यहाँ पे हम लिंगाश्रय कह सकते हैं। हिट्रोथैलिक जो होता है इसमें जनरली कुछ फंगस आते हैं, झैलस होता है, उसमें केवल वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो ओनली वन गैमेट के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये यूनिसेक्सुअल हो गया। सेकेंड हमने देखा था बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी। बाईसेक्सुअल के लिए जो हम अदर टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ मोनोशियस। मोनोशियस को हम लोग द्विलिंगाश्रय भी कहते हैं। और इसी तरीके से दूसरा टर्म जो है आप यूज़ कर सकते हैं होमोथैलिक, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्ड हैं बट इनका मीनिंग जो है वो क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन। क्लियर। वह जीव जिनमें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव। तो ये आपका हो गया है बाईसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जनरली आपने फ्लावर्स देखा होगा, तो जो फ्लावर होता है उसमें बोथ पार्ट प्रेजेंट होता है। अब जैसे मान के चलिए दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्लियर। तो ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो सपोज दिस इज फीमेल पार्ट एंड दिस इज मेल पार्ट, ठीक है। तो जनरली जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हो उस फ्लावर में, तो उस फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहेंगे इसको हम लोग, बाईसेक्सुअल फ्लावर, यानी हिंदी में कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें केवल वन सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है। क्लियर। तो इस फ्लावर में ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, या तो आइदर इसमें केवल मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल। तो सपोज ओनली फीमेल पार्ट इज़ प्रेजेंट हेयर, तो इस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी एक लिंगी पुष्प।
तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प में क्या डिफरेंस है, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इज़ प्रेजेंट एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर में केवल एक ही पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेल पार्ट होता है यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमिनेट। क्या कहते हैं, स्टेमिनेट। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है दैट इज सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरली जब युग्मक का निर्माण होता है, किसी भी गैमेट की फॉर्मेशन होती है, तो इस युग्मक के निर्माण के समय कोशिका विभाजन होता है यानी सेल डिवीजन होता है। तो वो किस तरीके से होता है आइए हम देख लेते हैं। तो अब जैसे मान के चलिए कि कोई भी सेल डिवाइड होता है, सपोज़ हमारे पास 2 पेरेंट्स होते हैं, वन दैट इज़ मेल एंड अदर दैट इज़ फीमेल। ठीक है ना, एक मेल पार्ट हो गया और एक फीमेल पार्ट हो गई। तो इनकी जो बॉडी होती है जनरली क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। क्लियर। तो जब डिप्लॉयड बॉडी होती है तो इनमें क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं दैट इज़ 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली जो बॉडी डिप्लॉयड होती है या हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात कर रहे हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स की। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ जाते हैं आपके, जिम्नोस्पर्म आ गए। प्लांट्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म आ गए, इसी तरीके से एंजियोस्पर्म आ गए, ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए। तो जनरली ये हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो इनमें इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। तो जब भी हम डिप्लॉयड बॉडी होती है तो उसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। अब मियोसिस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अब जनरली कोई भी मियोसिस होगा तो इसमें मेल भी डिवाइड करेगा और फीमेल भी डिवाइड करेगी। तो मेल डिवाइड करेगा तो ये 2 सेल बनाएगा, फीमेल डिवाइड करेगी तो भी ये कितना सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। अब यहाँ पे मियोसिस के कारण जो क्रोमोसोम थे वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड। क्योंकि मियोसिस जो है ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स के नंबर को क्या कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है, हाफ कर देता है। तो यहाँ पे 46 से एक सेल में 23, एक सेल में 23। इसी तरीके से फीमेल की बात करें तो यहाँ पे भी 23 एंड 23। तो जनरली मियोसिस के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे गैमेट्स बने ये क्या है, हमारे गैमेट्स। तो ये गैमेट्स हैं। इसी प्रकार से फीमेल में भी किसकी फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। और ये जो गैमेट्स है ये जनरली किस फॉर्म में है, एन के फॉर्म में, क्योंकि इनके जो क्रोमोसोम नंबर्स है वो क्या हो गए, 23, 23, 23 एंड 23। जब ये दोनों गैमेट्स यानी 1 गैमेट्स फ्रॉम मेल एंड 1 गैमेट्स फ्रॉम फीमेल जब ये वापस से कंबाइन करेंगे तो ये एक न्यू सेल बनाएंगे। और इस न्यू सेल में जो वापस क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे, 46। यानी ये वापस से क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। यानी ये क्या बन जाएगा, बॉडी क्या बन जाएगी, डिप्लॉयड बन जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखा जनरली यहाँ पे मियोसिस हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस हो गए यानी 23 हो गए। जबकि टोटल पहले डिप्लॉयड बॉडी में कितने थे, 46। फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब दोनों गैमेट्स, एक गैमेट्स मेल से एक गैमेट फीमेल से कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, 46। यानी बॉडी वापस से क्या बन जाएगी, डिप्लॉयड बन जाएगी। अब हम बात करें अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स की यानी लोअर प्लांट्स की। क्लियर। तो अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करते हैं तो लोअर प्लांट्स में जनरली कौन कौन से आ जाते हैं आपके, एल्गी हो गया, फन। तो इनमें भी जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके जो बॉडी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो इनकी जो मेन बॉडी होती है वही क्या होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, अगुणित। यानी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स क्या होंगे, n होंगे। क्लियर हो गया, n होंगे।
तो इनमें जब डिवीज़न होगा, इनमें क्या होगा, जब सेल डिवीज़न होगा तो यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होगा वो क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे जब माइटोसिस होगा तो इनमें जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो जनरली डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगे। तो 2 सेल बनाएंगे तो यहाँ पे भी 2 सेल बन रहे हैं, बट इनमें जो क्रोमोसोम्स नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, n, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद जनरली जब ये गैमेट्स बन गए तो इन गैमेट्स में भी क्या होगा, वापस से फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि 1 पार्ट फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल आएगा और वो कंबाइन करेंगे। तो सपोज़ दिस इज़ मेल पार्ट और इसी तरीके से फीमेल एक और सेल जो है वो फीमेल से है, वो कंबाइन हो गया n और n। तो n और n जब कंबाइन होगा तो ये क्या बनाएगा, आपका 2n बनाएगा। ये क्या बनाएगा, 2n। तो यहाँ पे जनरली बॉडी क्या बन गई, 2n बन गई। इस 2n सेल में वापस से क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा, वापस से मियोसिस होगा। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ मियोसिस जो बॉडी बनेगी वो 2 टाइप की बनेगी। दैट इज़ यहाँ पे ये जो 2n बना है इसको हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। जाइगोट में मियोसिस होगा एंड मियोसिस के रूप में यहाँ पे वापस से क्या बनेगा, n स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स जो बनेंगे वापस से ये क्या हो गया, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जो है आगे चल के किस में डेवलप हो जाएगा, एक गैमीटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। किस में डेवलप हो जाएगा, गैमीटोफाइट में, यानी मेन बॉडी में, जो कि क्या रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। तो इस तरीके से जो सेल डिवीज़न होता है वो आपको देखने को मिलता है हायर ऑर्गेनिजम्स और लोअर ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज प्री फर्टिलाइजेशन। हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहला स्टेप डिस्कस किया था दैट वाज गैमीटोजेनेसिस। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र। तो गैमेट ट्रांसफ़र को हिंदी में हम लोग कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। क्लियर हो गया। तो गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है, जनरली जब मेल गैमेट्स जो होता है वो मूव करके फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचता है तो हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफ़र कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जनरली गैमेट ट्रांसफ़र जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में और हायर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म की। अब देख लेते हैं जनरली जो मेल गैमेट होता है, जो हमारा मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल। मोटाइल यानी गमनशील होता है। और जो हमारी फीमेल गैमेट होती है वो जनरली क्या होती है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकती, यानी चल नहीं सकती। तो जो नॉन मोटाइल होती है वो कौन होती है, फीमेल, और जो मोटाइल होते हैं वो कौन से होते हैं, मेल। तो जनरली मेल जो है वो मूव करके किसके पास जाएगा, फीमेल के पास जाएगा। और यही जो मेल होता है जब फीमेल के पास रीच करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफ़र। क्यों करेगा भाई, फर्टिलाइजेशन के लिए। किस लिए जाएगा ये, फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास क्या करेगा, रीच करेगा। अब जैसे हम कुछ नॉर्मल प्लांट्स की अगर बात कर लें तो नॉर्मल प्लांट्स में आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात कर लेते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जनरली लोअर प्लांट्स होते हैं और इनमें भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो जनरली इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं इसमें भी मेल मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, इसमें दोनों ही चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल, मतलब दोनों ही मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि इनको मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए, यानी एक माध्यम चाहिए होता है, और वो मीडियम होता है वाटर। इसका मतलब ये है कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में
मेल को फीमेल के पास पहुंचने के लिए क्या मीडियम चाहिए, वाटर चाहिए जनरली। बट यहाँ पे ये भी है कि जो मेल होता है वो वाटर के ज़रिए फीमेल तक रीच करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बहुत ही बड़े अमाउंट में होते हैं देन फीमेल जो होती है वो सिंगल एक एग होता है, जबकि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो लार्ज इन नंबर्स में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट इतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि वन मेल गैमेट रीच द फीमेल गैमेट एंड फर्टिलाइज विद इट, ठीक है ना। यानी इसमें लार्ज अमाउंट में बनने का एक ही एक फ़ायदा होता है कि लार्ज अमाउंट में अगर मेल गैमेट्स बनेंगे इन लोअर प्लांट्स में तो पानी के ज़रिए एक ना एक मेल गैमेट वो फीमेल के पास ज़रूर पहुंचेगा और इससे फर्टिलाइजेशन करेगा। इसीलिए यहाँ पे वाटर होता है, वाटर का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो मेल जो गैमेट्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फीमेल के पास जाए। इसीलिए जनरली एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये मेल गैमेट्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया। अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करूँ तो हायर प्लांट्स में जनरली जो टेक्निक फॉलो की जाती है दैट इज़ पॉलिनेशन। कौन सी टेक्निक फॉलो की जाती है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परागण। क्लियर। अब पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, क्लियर। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी, इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी। तो दिस इज़ मेल एंड दिस पार्ट इज़ फीमेल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो टाइप से पॉलिनेशन होगा कि अगर मेल पार्ट में बनने वाले पॉलन ग्रेन्स यहाँ से सीधे स्टिग्मा पे आके रीच करते हैं, बैठते हैं, यानी इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के फीमेल के स्टिग्मा पे बैठता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। क्या कहेंगे इसको, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी हिंदी में हम कहेंगे स्वपरागण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण क्रिया। तो यहाँ पे भी गैमेट्स ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे मेल गैमेट आपका पॉलन ग्रेन है और फीमेल जो गैमेट होगा वो इसके अंदर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो मेल गैमेट को ही फीमेल गैमेट के पास रीच करना होगा। तो जनरली क्या होता है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे जो एंथर होता है उसके पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या करते हैं, रीच करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो कुछ फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के ज़रिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट, ये कौन सा फ्लावर था आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपके दो फ्लावर आते हैं। क्लियर। कितने फ्लावर आते हैं, दो फ्लावर आते हैं। तो हम देख लेते हैं, दो फ्लावर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम मेल पार्ट, इसमें हम बना देते हैं आपका एक फीमेल पार्ट। क्लियर। और इसमें हम बना देते हैं मेल पार्ट। तो जनरली क्या होता है कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें एक में फीमेल पार्ट है और एक में कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है। तो ये आपका कौन सा फ्लावर हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी एक लिंगी पुष्प। अब जनरली जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये आपका कौन सा पार्ट है, मेल है, और ये आपकी फीमेल है। तो यहाँ पे तो जो मेल होता है, जब मेल फीमेल के स्टिग्मा पे आपके रीच करता है, तो यहाँ पे जनरली इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। हिंदी में इसे हम लोग क्या कहेंगे, परपरागण। क्लियर। परपरागण। तो इस तरीके से गैमेट ट्रांसफ़र होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। अगर हम बात कर लेते हैं ह्यूमंस की, जनरली एनिमल्स की, तो एनिमल्स में आपके ह्यूमंस आते हैं। तो ह्यूमंस में जनरली दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ पे जनरली मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं यानी शुक्राणु बनता है, और फीमेल में क्या बनता है, एग यानी अंड बनता है। इस तरीके से स्पर्म जो होता है वो फीमेल के वेजिना में रिलीज़ कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, यानी कॉपुलेशन के ज़रिए या इंटरकोर्स के ज़रिए। और इस प्रोसेस से क्या बनता है, एक न्यू जाइगोट बनता है। तो इस तरीके से गैमेट ट्रांसफ़र ह्यूमंस में होता है। क्लियर? तो ये था पूरा गैमेट ट्रांसफ़र, एक गैमेट ट्रांसफ़र का एक ओवरव्यू कि किस तरीके से गैमेट ट्रांसफ़र प्लांट्स में एंड एनिमल्स में कैरी आउट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।